तो स्टार्ट करें फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का मीमांसा DRER के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोस्टेट कर रहे थे और ये देख रहे हैं कि ये सारा का सारा मेरा अचीवमेंट है, जो कि ऑलरेडी आप लोग बहुत देख चुके हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स फैकल्टी के मीमांसा के प्लेटफॉर्म पे हम आपको क्या इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में करा रहे थे, जो कि पहला यूनिट हम लोग कवर कर 90% हम लोगों ने कवर कर लिया है। 90% में से हमारा जो बचा हुआ बेटा टॉर्क ना डाइपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद ये। तो 3 टॉपिक हमारे बचे हुए। इस 3 टॉपिक को क्या करेंगे हम छोटे छोटे वीडियो में या छोटे छोटे लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे आप लेट के बैठ के सो के आराम से भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे के आपको वीडियो बना दे तो आप बोर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा यहाँ पे आते हैं कि बेटा ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके थे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर जो हम पढ़ेंगे, ये अपना क्या है, नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैट का, इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी चार्ज की प्रॉपर्टी, ये मैं बार बार आपकी स्लाइड इसलिए दिखाता हूँ कि जो लेटे हुए हैं, ठीक है, अपने घर पे जो बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं या जो हमें ऑफलाइन सुन रहे हैं, वो सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे फटाफट। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। देखो कितनी बार, इतने बार तुम्हारे आंखों के सामने से गुजार देंगे ना कि आप गुजरने से पहले तुम्हें सब कुछ याद रहेगा जो है। ठीक है, गुजरना समझते हो, चल बसना। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे हैं ये टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मीमांसा DRER के, क्योंकि ये PDF जो हूँ वहीं पे हम क्या करेंगे, उनको शेयर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, कल वाली वीडियो में आपको अपलोड किया हुआ था कि फील्ड एट अ पॉइंट एक्सियल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे हम लोग निकाल के आए थे क्या, वही जो मैंने बताया था क्या, 2pk अपॉन क्या x3। अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देख रहे थे या ब्रॉड ऑन पे देख रहे थे तो क्या आया था, kpy क्या आया था, r3 आया था। अगर हम क्या करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी एंगल। एनी एंगल का मतलब किसी भी डायरेक्शन में। वहाँ पे क्या था, एक तो एक्सियल था, दूसरा क्या था, ब्रॉड ऑन पोजीशन, या उसी को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे किसी भी एंगल पे निकाले थे तो E = 1/4πε0 P अपॉन कितना, r³ √3 cos² θ + 1। यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी की सारी कहानियाँ ये पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था। ठीक है, टॉर नहीं टॉर, जो तंबाकू खाने से टॉर होता है, जो टॉर पैदा होता है, यहाँ पे क्या है, टॉर्क है। ठीक, समझ में आए? तो टॉर्क हम लोगों ने पढ़ा था, टॉर्क = क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमने टाउ = P sin θ, टाउ = P sin θ हमारा क्या था, ये ओरिजिनल रिजल्टेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, जब sin θ की वैल्यू 0 होगी। sin θ की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। sin θ की वैल्यू जब परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब इस डाइपोल को क्या करेंगे, घुमा के अगर थीटा से डायरेक्ट परपेंडिकुलर कर दें किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पे हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, पढ़ लिया था। ठीक है, तो 90 डिग्री पे क्या हो रहा था, टॉर्क मैक्सिमम हो रहा था। ठीक है, टॉर्क की हम लोग SI यूनिट देखे थे, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इधर से निकाला था, न्यूटन मीटर यहाँ पे भी आपका था। ठीक है, आज जो हम लोग एक नई आफत खड़ी करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये बहुत बड़ी आफत नहीं है, बहुत छोटी आफत है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। देखो जहाँ करंट होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने ये तो बताया था, जहाँ करंट होगा, जहाँ करंट होगा कि जहाँ चार्ज होगा, जहाँ चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टेट का मतलब रुका हुआ। चार्ज कैसा है, रुका हुआ, स्टैटिक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोस्टेट में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही किसी भी सरफेस से, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो अगर यहाँ मान लो ये टॉर्च है, अगर यहाँ से ये टॉर्च को अगर जलाएंगे तो ये कुछ ना कुछ अपना एरिया है, तो इस टॉर्च से जो है इस एरिया पे कितनी सारी रोशनी पास करेगी, ऐसे कुछ समझ लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी बताएंगे, समझ में आया कि नहीं है। ठीक, अब इसका एरिया क्या, अभी छोटा है। अभी अपना हम जो फ़ोन ले रहे हैं तो इसका एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे बड़ा एरिया होगा, ऐसे छोटा एरिया होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग देखेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक चार्ज है, बोलो हाँ। जब चार्ज होगा तो चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड
ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई मोबाइल है, फ़ोन है, या कोई भी ऐसा प्लेट है जिससे हम क्या कर सकते, इस प्लेट को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, या सीधा ऐसे कर लो यार, बढ़िया वाला प्लेट बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा बढ़िया वाला प्लेट बनाते हैं, अच्छा शेप ओप लेके, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग आते हैं, ये देखो, अगर एक बार हमने प्लेट को इस तरीके से रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन होगी, ये पूरा क्या है, ऐसा नहीं कि प्लेट आर पार छेद है और सारा का सारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। इस सरफेस पे निकलेगा तो यहाँ पे अपना कोई ना कोई एंगल बना के निकलेगा, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। लेकिन यहीं पे अगर हमने क्या किया, ये चार्ज है, ठीक है, और यहाँ चार्ज होने के बाद यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है, कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने प्लेट के सीधे क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने परपेंडिकुलर कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हम किसी एंगल पे इसको क्या कर दे रहे हैं, टिल्ट कर दे रहे हैं, किसी एंगल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा टिल्ट कर रहे हैं। अरे ये क्या है, टिल्ट होगा कि नहीं होगा, लेकर जब किसी एंगल पे इसको हम क्या कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं, लो एंगल। अरे ये डिजिटल मार्केट है, ये डिजिटल है सब कुछ, ठीक है। आप इसको चाहे जितना बड़ा करो, छोटा करो, घुमा लो, समझ रहे हो ऑनलाइन वाले, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझ, अब इसको क्या कर दिया, किसी एंगल पे हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने के बाद अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको कलर कर दें। देखो दोनों नफीस सर ऐसे सीख गए यहाँ पे डिजिटल बोर्ड से कि बढ़िया जो है हम लोग यहाँ पे यहीं अपना जो है खेल लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, किसी एंगल पे, ये क्या था, सीधा आपका परपेंडिकुलर था, लेकिन ये किसी भी एंगल पे, किसी ना किसी एंगल पे क्या है, टिल्ट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन कितने पास होंगे, उस फ्लक्स लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं फाई। किससे डिनोट करते हैं, बहुत 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 काले पीले हो गए, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स लाइन पास होगा उसको हम डिनोट करेंगे फाई, और यहाँ पे जो भी फ्लक्स लाइन पास होगा क्या होगा, फाई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए, क्या होता है, ई डॉट ए, ठीक है। नॉर्मली अगर देखेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इसको मिटा दें, थोड़ा और अच्छा लगेगा, थोड़ा और अच्छा, द स्केलर। अब जिसने भी क्लास 11th में स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है, स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, तो उसको कहानी आसान है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए निकला, कैसे, ये किसी एंगल पे टिल्टेड नहीं है। अब ये एंगल किसी ना किसी एंगल पे ये क्या है, टिल्टेड है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बना रहा, थीटा पीटा, ठीक है, थीटा पीटा अल्फा बीटा गामा, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स पास होगा, यहाँ पे कितना फ्लक्स पास होगा, उस फ्लक्स को हम लोग किसी डिनोट करेंगे, लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, जब किसी एंगल पे जाएगा तो आ जाएगा ई डॉट ए, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। कब ये होगा, जब किसी ना किसी एंगल पे क्या होगा, टिल्ट होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री ले लिया, 0 डिग्री, कितने डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में हम क्या कर दें, इसको टिल्ट कर दें, तो ये फाई थीटा इज इक्वल टू एक दूसरे के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। जब 0 डिग्री बनेगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। बताओ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्या हो जाएगा, तो फाई यहाँ पे हो जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट ए। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री ले रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पास होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पास होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इधर देख लेते हैं, लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 90 डिग्री। और आपको पता होगा कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी,
जीरो, और जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा का सारा फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो मिनिमम फ्लक्स क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आया कि नहीं है। मैक्सिमम फ्लक्स का फ्लो होगा जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को देखा टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर फार्मूला देखेंगे तो फाई इक्वल टू क्या आ जाए, ये कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये कहानी हो गई। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इसी में जाते हैं। जब यहाँ पे फ्लक्स कैसे पता करेंगे, अगर चार्ज आपका कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर चार्ज आपका क्या है, निगेटिव है, तो फ्लक्स जो होगा वो लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आएगा। लेकिन अगर किसी भी, ठीक है, चार्ज अगर पॉजिटिव और जितना चार्ज पॉजिटिव उतने चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। अब स्मॉल एरिया के लिए अगर मान लो ये कोई एक ये एरिया है, ठीक है, यहाँ इसकी रेडियस ये कितनी है, आर है, ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई एक होल छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है। तो स्मॉल एरिया के लिए मतलब स्मॉल हमेशा डी हमेशा डिफरेंशिएशन, मतलब डी हमेशा क्या करता है, बहुत स्मॉल एरिया को डिनोट करता है। तो इस स्मॉल एरिया से कितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन क्या होंगे, पास होंगे। तो उसके लिए फार्मूला होगा यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं नॉर्मली, ई डॉट ए, क्या लिखते हैं, ई डॉट ए, और लिखते हैं कॉस थीटा, ये तो लिखते हैं, ठीक है, ये तो लिखते हैं फाई इक्वल टू किसी एंगल पे जब निकलता है तो। लेकिन अगर किसी एंगल पे नहीं निकलता तो फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ई डॉट ए निकलते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया के लिए क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल एरिया के लिए जब हम देखेंगे फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू इसको लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए, क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए। समझ में आया कि नहीं है, स्मॉल अमाउंट। इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एरिया का मतलब एरिया पहले क्या था, उसके बाद एरिया में क्या चेंजमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाएंगे, मतलब वहाँ लिमिटेड इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई डॉट डी ए, और अगर किसी एंगल पे निकल रहा तो सीधा लिख देंगे कॉस थीटा करके। ठीक है, क्या कर लेंगे, कॉस थीटा करके। तो यहाँ पे अगर हम मोटा देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोगों ने टोटल देखा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधा क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पास हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किस एरिया से पास हो रहे हैं। ठीक है, अगर प्लेट को हम ऐसे कर दे रहे हैं तब कितना लाइन पास हो रहा है, अगर प्लेट को हम ऐसे कर दे रहे हैं तो कितना पास हो रहा है, या प्लेट को अगर ऐसे कर दे रहे हैं तो कितना पास हो रहा है। तो इसके कई सारे कंडीशन हम लोगों ने देखा, या एंगल पे हम लोग देखा। तो अगर कभी भी अगर आपको एंगल पे पूछेगा तो सीधा बताना है फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा। ठीक है, अगर नॉर्मली वो कह रहा है तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई ए। ठीक है, अगर स्मॉल एरिया के लिए पूछेगा तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए। समझ में आया कि नहीं है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फाई से। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे क्या नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहीं पे क्या करते हैं, अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं। जितने भी बच्चे को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा या कोई क्वेरी होगी तो क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। थैंक यू।